हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 4 चल रहा था तो आपका दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमने बायट सावर्ट लॉ देख लिया। तो बायट सावर्ट लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने का तरीका या फिर आपको उसकी वैल्यू पता चल रही है। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमें डायरेक्शन निकालना सीखना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों फॉर्मूला रिवाइज कर लेता हूँ कि dv इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, है ना। यहाँ पर मैग्नीट्यूड है आपका ये वाला, ठीक है। म्यू नॉट आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। चलिए, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो लिखा जाता था dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r को लिखा जाता था dl r साइन थीटा, उसमें से एक r यहाँ पर कैंसिल हो जाता था और यहाँ पर आपके पास बचता था आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका स्केलर फॉर्म हो गया। जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो डीएल क्रॉस आर करना आना चाहिए। तो मतलब सीधा मतलब है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए ए क्रॉस बी। तो ए के बदले यहाँ पर डीएल है और बी के बदले आपको दिख रहा है वो आर दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो उसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये आपका करंट कैरिंग वायर और यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट P और dl मतलब ये करंट कैरिंग वायर यहाँ लिखा देते हैं और छोटा सा जो एलिमेंट लिया वाला ये वाला dl एलिमेंट आपका ये था। चलिए, तो ये एलिमेंट हो गया आपका dl और यहाँ से dl से P पॉइंट की जो दूरी है वो है आपकी r। तो ये आपकी r पोजीशन हो गई। तो यहाँ पर आपको निकालना है dl क्रॉस r और dl की डायरेक्शन आपको पता नहीं है तो आपको बताया था मैंने कि dl की डायरेक्शन कौन सी होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही आपकी किसकी डायरेक्शन हो जाती है, डीएल की डायरेक्शन। तो दो रूल से आप इसको निकाल सकते हैं। दो रूल कौन कौन से है, तो एक तो राइट हैंड रूल है, एक स्क्रू रूल है और तीसरा भी रूल है जो है आपका पाम रूल, है ना। तो आप सबसे पहले एक चीज नोट कर लीजिए कि आप कोई भी एक रूल से ही काम करेंगे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2 या 3 रूल अलग अलग ट्राई करते हैं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको तीनों रूल समझा देता हूँ। 3 रूल में आपको जो भी आपको समझ में आ जाए जल्दी, है ना, जिससे आप प्रैक्टिस में आप समझ जाओ तो जल्दी वही आप यूज करना, बाकी कोई ट्राई मत करना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपका स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल की मदद से हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। तो आप देखिए ध्यान से, इस पेन को आप स्क्रू समझ लीजिए। तो स्क्रू को मुझे क्या करना है, अगर मान लो कि मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं करूंगा क्या कि ए वाले वेक्टर के ऊपर मैं क्या रखूंगा, स्क्रू रखूंगा और यहाँ पर ए वेक्टर के ऊपर मैं स्क्रू रख दूंगा और उसको घुमाऊंगा कौन सी डायरेक्शन में, बी वाले के वेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर ए के बदले कौन है आपका, डीएल है और बी के बदले क्या है आपका आर है। तो आप पेन को समझ लीजिए स्क्रू है और इसको मैंने रखा ये वाले वेक्टर पे और उसको घुमाना चाह रहा हूँ। कौन सी डायरेक्शन में घुमाऊंगा, तो आर वाले की। तो अगर इसको पकड़ा है मैंने ऐसे तो कैसे घुमाऊंगा, आर मतलब कैसे घूमेगा आपका, क्लॉकवाइज घूमेगा ना। यहाँ पर रखने के बाद अब इसको घुमाइए ऐसे तो कैसे घूमेगा आपका, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज घूमने पर आपको पता है स्क्रू किस तरफ जाएगा, अंदर की डायरेक्शन में। वो स्क्रू फिट होता है तो अंदर की डायरेक्शन में जाएगा। तो मतलब P पॉइंट के ऊपर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो कौन सी डायरेक्शन आ रही है, इनवर्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पर आपको इनवर्ट डायरेक्शन को कैसे दिखाना है ना, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे सीधा कि यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि ये हो गई आपकी इनवर्ट डायरेक्शन, है ना। ऐसे नहीं लिखना, उसका एक सिंबल है पर्टिकुलर, है ना, जो फिक्स है। तो इनवर्ट डायरेक्शन को दिखाने के लिए आपको करना है क्रॉस और उसके ऊपर लगाना है सर्कल। वैसे अगर मान लो कि आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन कहीं पर आ रही है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको करना है ऐसा डॉट और उसके ऊपर लगाना है फिर से सर्कल। तो ये होगी आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन का सिंबल। तो इनवर्ट डायरेक्शन का सिंबल और आउटवर्ड डायरेक्शन का सिंबल आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपको ये चीज भी समझ में आ गई कि स्क्रू रूल की वजह से कैसे इसको निकाला जाता है। तो स्क्रू रूल भी आपको समझ में आ गया, ए क्रॉस बी निकालने का तरीका। दूसरा तरीका समझते हैं राइट हैंड रूल, है ना। देखिए, सेकंड इज राइट हैंड रूल। चलिए, तो इस पर आ जाते हैं राइट हैंड रूल पर। तो राइट हैंड रूल पर कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए, देखिए क्या करना है आपको कि पहले लिख देते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी। तो राइट हैंड रूल में आपको करना ये है कि ए वाले वेक्टर पर आपको रखनी है फिंगर्स। ए वाले वेक्टर की डायरेक्शन में क्या करना है, आपको फिंगर्स रखनी है और बी की तरफ उसको मोड़ देना है, मतलब कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ऐसे करने पर थंब की जो डायरेक्शन आएगी, है ना, तो डायरेक्शन ऑफ थंब इज अ रिक्वायर्ड आंसर।
तो मतलब A क्रॉस B इज इक्वल टू आप C मानो तो C वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, आपकी जो थंब की डायरेक्शन आएगी। तो फिर से समझ लीजिए, A वेक्टर पे आपको क्या करना है, फिंगर्स रखनी है, किस तरफ घुमाना है आपको, कर्ल करना है B वेक्टर की तरफ, और आपका जो थंब है वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है वो आपको देखना है, तो वो वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर डीएल मैंने आपको कहा कौन सी डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन आई ऊपर की तरफ, तो मैंने कर दिया ऐसे। देखो आप कोई भी तरीके से सेट कर दीजिए ना, एक ही तरीके से होगा, कोई दूसरा चांस ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लो इधर रख दिया और मुझे घुमाना है इधर, चलिए एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पर आपने रखा है ऐसे करंट की डायरेक्शन में, मतलब आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो चलिए एक बार ऐसे रख के देखते हैं, मुझे किस तरफ घुमाना है, तो आर की तरफ घुमाना है, तो फिंगर्स ऐसे घूमेगी नहीं, देखो मोड़ के देखो जरा, है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो इम्पॉसिबल टास्क हो गया। तो चलिए ये ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो मैंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में सारी फिंगर सेट हो गई और उसको घुमा दिया कौन सी डायरेक्शन में, आर की पोजीशन में, तो कर्ल हो गई। तो मतलब थंब की डायरेक्शन देखो किस तरफ जा रही है, इनवर्ट डायरेक्शन में। देखो तो मेरा आंसर तो क्या आ रहा था, पहले से ही इनवर्ट डायरेक्शन ऑलरेडी आ रहा था। तो की पॉइंट के ऊपर इनवर्ट डायरेक्शन को मैं क्या करूंगा, क्रॉस करके सर्कल बना दूंगा। ठीक है ना, ये आउटवर्ड डायरेक्शन का सिंबल बाजू में बनाया है ना, ये एक्चुअल में आपका आंसर तो क्या आ रहा है, क्रॉस मतलब अंदर इनवर्ट की डायरेक्शन में आ रहा है। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, ए डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है और बी की तरफ आपको कर्ल करना है। देखिए तो ए की डायरेक्शन में मतलब यहाँ पर ए के बदले कौन है, डीएल है, तो इसको ऐसे रखा और कैसे घुमाया, ऐसे देखो आर पोजीशन की तरफ, तो मतलब आपका जो थंब है किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, आपकी इनवर्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो दो रूल आपको सिखा दिया, तीसरा रूल पे आ जाता है। तीसरा रूल जो है आपका वो है पाम रूल। आपको जैसे ही मैंने बताया, मैं तो आपको तीनों रूल समझा दूंगा, लेकिन आपको सबसे आसान वाला जो लगे उससे ही काम चलाना है ना। आप ऐसे तीनों रूल ट्राई मत करना, लेकिन होगा क्या, एक में इनवर्ट निकलेगी और एक में आउटवर्ड निकलेगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी सही है। ठीक है, तो पाम रूल देखिए, पाम रूल में आपको एरिया वेक्टर समझ में आना चाहिए ना। मैं फ्लक्स जब पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने डिस्कस किया था कि एरिया जो होता है आपका, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एरिया वेक्टर कौन सा होता है कि अगर मान लो कि आपके पास कोई प्लेन है ऐसी, ठीक है, यहाँ पर देखो, तो ऐसी आपके पास अगर कोई प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होता है, अपर डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में होता है ऐसे। अगर मान लो कि ये प्लेन है तो अपर डायरेक्शन में भी होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। चलिए, तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको अपनी पाम को, मतलब चलिए पाम का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, सबसे पहले तो वो डिस्कस कर लेते। तो पाम का एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर होगा, देखिए पाम तो अंदर है ही नहीं, पीछे है ना, तो पाम का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, आपका ऊपर की तरफ, है ना। और उसमें कौन सा यूज करना है वो भी समझ लो, राइट हैंड यूज करना है ना। लेफ्ट हैंड से बताया मैंने आपको, लेकिन आपको यूज करना है राइट हैंड। पाम ऑलवेज आपको कौन सी यूज करनी है, राइट हैंड वाली। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए क्रॉस बी। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, लिख के समझा दे, तो पूरा ए में क्या आपको करना क्या है, ए की डायरेक्शन में आपको रखना है थंब। चलिए, ए की डायरेक्शन में आपको रखना है थंब, और बी की डायरेक्शन में आपकी आनी चाहिए फिंगर्स। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ए की डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, थंब रखना है, बी की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स रखनी है, और ये ऐसे सेट करने के बाद आपका पाम का जो एरिया वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर जो निकलेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, थंब को किस डायरेक्शन में सेट करना है, ए की डायरेक्शन में, फिंगर्स को किस डायरेक्शन में ले जाना है, बी की डायरेक्शन में, और आपका जो पाम रहेगा, तो पाम का जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर निकलेगा, वही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ए की डायरेक्शन में थंब, मतलब ये डीएल की डायरेक्शन में, फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन में है, ये देखिए आर पोजीशन, और मतलब हमारा जो मेरा ये हैंड है, देखिए ध्यान से, तो इसका पाम तो पीछे है ना, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे अंदर जाएगा, देखिए ध्यान से। तो फिर से भी आपके आंसर क्या निकला, इनवर्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो तीनों रूल मैंने आपको समझा दिए, तीनों रूल फिर से आप रिवाइज कर लेना, आपको जो आसान लगे। एक ही रूल मैंने आपको बताया कि एक ही रूल पकड़ना, बाकी आप कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों में अलग निकलेगा, तीसरे में कुछ अलग निकल जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड रूल में से आप काम चला लीजिए, है ना, पाम रूल में मत जाइए। तो मेरे पास तो तीनों समझ में आ गए थे मुझे, तो मैंने आपको तीनों समझा दिए। ठीक है, तो आपको तो इस रूल में आप काम चला दीजिए, तीसरे में मत जाइए। ठीक है, चलिए तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस जरूरी है यहाँ पर। देखो मान लो कि मैंने तो एक ही एग्जाम्पल से तीनों समझा दिए, चलिए तो प्रैक्टिस करके देखते हैं कि होता क्या है इसमें।
ये हो गया करंट की डायरेक्शन अंदर। पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर P, यहाँ पर ले लेते हैं, चलो बीच में बना देते हैं तो एक ही न्यूमेरिकल में काम हो जाएगा सभी से। करंट कैरिंग वायर ऐसे नीचे जा रही है ना, दोनों एग्जाम्पल ले लेंगे, अपर डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन का। तो P1 यहाँ और P2 यहाँ, ठीक है। चलिए, तो आपको P1 और P2 दोनों पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन लिखनी है ना। तो कौन से रूल से लिख लीजिए, कोई भी आप आसान सा ले लीजिए, स्क्रू रूल से मैं समझा देता हूँ। चलिए, तो करंट यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ से मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, डीएल एलिमेंट है ना। चलिए, ये समझने के लिए ऐसे एजम्पशन ले लिया है, आप कहीं पर भी ले लीजिए, डीएल यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, आंसर तो ऑलवेज सेम आने वाला है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, तो P1 से P2 से इसकी पोजीशन मान लीजिए R2, इसकी पोजीशन मान लीजिए R1। तो डीएल से आपको कौन सी डायरेक्शन में घुमाना है, तो मैंने तो क्या किया, डीएल के ऊपर स्क्रू रख दिया और उसको अगर मान लो कि मैं P की डायरेक्शन P1 की डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब देखो यहाँ से घूम रहा है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो होगा क्या कि आप स्क्रू को क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो मतलब आपका स्क्रू क्या आएगा, बाहर आएगा। तो मतलब P1 के ऊपर जो आपकी डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी। और आउटवर्ड डायरेक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, आपको लिखना का नोटेशन क्या है, डॉट करना है, उसके ऊपर सर्कल बना देना है। तो चलिए ये काम हो गया। P2 के ऊपर डिफाइन करने ट्राई करते हैं, तो P2 के ऊपर कैसे करेंगे, तो ये स्क्रू रखा है यहाँ पर और आपको घुमाया घुमाया कौन सी डायरेक्शन में, R2 की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर रख के मैं R2 की डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, तो आप कैसे घूमेगा आपका स्क्रू, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही आप किसी स्क्रू को घुमाते हैं ऐसे ऐसे, तो कैसे जाएगा, वो अंदर की तरफ जाएगा। तो P2 के ऊपर जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, आपकी इनवर्ट डायरेक्शन। क्लियर, तो स्क्रू रूल से सीधा निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अगर मान लो आपको राइट हैंड रूल यूज करना है तो उससे भी बता देता हूँ। तो राइट हैंड रूल में क्या करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, आपको करना है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कौन सी डायरेक्शन में रखनी है। यहाँ पर फिर से देखिए, डीएल की डायरेक्शन तो ये है, तो डीएल की डायरेक्शन में रख दिया, और कौन सी डायरेक्शन में घुमाना है, तो आर की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को घुमाना है। तो ये देखिए, ये घुमा तो मेरा थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की डायरेक्शन में, तो आउटवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर आ रहा था आपका, ठीक है। चलिए, और चलिए P2 के लिए देख लेते। तो P2 के लिए देखने के लिए आप रख लीजिए डीएल में, ऐसे घुमाइए, पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे रख के देख लीजिए, ऐसे रख के देख लीजिए। देखिए यहाँ पर तो डीएल की डायरेक्शन तो ये रही है ना, तो ऐसे सेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे होगा। आपको सभी जगह पर सेट करके चेक करना है। ये डीएल की डायरेक्शन और इसको मैंने घुमाया घुमाया R2 की तरफ, है ना, तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में। तो P2 पॉइंट पे डायरेक्शन दिखानी, तो कौन सी डायरेक्शन आएगी स्टूडेंट, इनवर्स डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटवर्ड और इनवर्ट डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। तो 3 रूल आपको समझा दिए, पाम रूल समझा दिया, एक समझा दिया आपको स्क्रू रूल, और दूसरा समझा दिया आपको राइट हैंड रूल। तो आपको जो भी पसंद आए उसमें से आप सिलेक्ट करके एक ही चूज करके आप काम कीजिए, है ना। मेरा तो ऐसी एडवाइस है कि आप स्क्रू रूल से काम चला लीजिए ना, ये सबसे आसान वाला होता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका सीखा उसकी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लीजिए पूरा।